इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, ऐसा क्या हो गया कि कंट्रोवर्सी मुझे आना पड़ रहा है। सेकंड हम देखेंगे कि क्या मैं कभी अंतरा स्क्वाड का स्टूडेंट रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बार पूछते हो कि क्या सर आपने उनसे पढ़ा है, क्या पूरी दुनिया ने उनसे पढ़ा है, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। थर्ड हम देखेंगे कि इस कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुई और क्यों ये यहाँ तक पहुँची। फोर्थ हम देखेंगे कि भोले बच्चों को कैसे उल्लू बनाया जाता है, अपने को टीचर्स को कैसे बुली करते हैं ये लोग, और एवरी क्लास में इवन इन थंबनेल्स ये दिखता है कि कैसे ये लोग डोमिनेट करना चाहते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे कि इनका वीडियो आ चुका है, अब ये मेरा वीडियो जा रहा है, इसके बाद अगर इनका वीडियो आता है तो उस पर मेरा क्या रिस्पॉन्स रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सच बताऊं तो इतना मैच्योरिटी लेवल मेरे में है कि मुझे फर्स्ट डे से पता था कि जब मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूं तो मुझे एक चीज़ जो नहीं करनी है वो है कंट्रोवर्सी। मैंने संदीप महेश्वरी की प्रखर के साथ में कंट्रोवर्सी देखी हुई है, मैंने नारायण कृष्णमूर्ति की 72 आवर्स वर्क डे वाला कंट्रोवर्सी देखा हुआ है, मैंने विवेक बिंद्रा का संदीप महेश्वरी के साथ में कंट्रोवर्सी देखा हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया था कि कभी भी मैं इस चीज़ में विटिंगली नहीं आऊँगा, बट मुझे मजबूर किया गया इस चीज़ में आने के लिए। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है, केवल नुकसान ही होता है। मैं ये वीडियो लेके नहीं आता और इसीलिए अभी तक मैंने आपके रिस्पांस का वेट किया कि अगर आप वीडियो लेके नहीं आते हो तो मैं भी ये वीडियो लेके नहीं आऊँगा। बट अगर कोई बंदा आपके पीछे हाथ धोके पड़ जाए तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने हक के लिए अपना स्टैंड लो। अगर आप नहीं लेते हो तो आप कमज़ोर कहलाओगे और लोग आपके बारे में कभी जान नहीं पाएंगे कि रियल स्टोरी क्या थी। इनफैक्ट मैंने रिकन्सिलेशन के लिए इनको मैसेज किया था, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। उसका भी इन्होंने केवल आधा स्क्रीनशॉट अपने पेड ग्रुप में अपलोड किया है, पूरा अपलोड नहीं किया है, और उसका भी मेरा मौकरी बनाया गया है, हंसी उड़ाया गया है कि ये देखो ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी नहीं बोलते हैं उसको, रिकन्सिलेशन बोलते हैं कि चीज़ें आगे ना बढ़ें। ये मेजोरिटी की निशानी होती है कि पहले एक बार ट्रीटी के साथ में आगे बढ़ा जाए, अगर ट्रीटी ना हो तो ही वॉर में जाया जाए। ये बेसिक फिलॉसफी आपको नहीं आती है, इसलिए मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ रहा है। अब आते हैं फुल केस पे कि क्या बैकग्राउंड है इसका। तो एक लड़के ने मुझे इनका स्कैम वाला वीडियो शेयर किया जिसमें ये बोल रही थी कि एनटीए ने स्कैम किया हुआ है। उसने मुझसे पूछा कि भैया इस पर आपका क्या ओपिनियन है। पहली बात ध्यान रखना, ये चैट प्राइवेट थी, मतलब मेरा उस लड़के से प्राइवेट चैट चल रहा था, उसमें उसने मुझसे पूछा कि भैया आपका इसमें क्या ओपिनियन है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, वो लड़का मेरा बहुत करीब था, मैं उसको अपना छोटा भाई मानता था। जेएनयू में मेरा वो जूनियर रह चुका है और मेरा रूम पार्टनर रह चुका है। तो मैंने उसको अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। गलती मैंने एक कर दी कि मैंने डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दिया, उसको मैंने सीधा सीधा आंसर दिया। आइडियली मैं यही करता हूँ, जब भी मुझसे कोई भी स्टूडेंट पूछता है कि इस चीज़ पे आपका क्या ओपिनियन है, मैं उसको डिप्लोमेटिक आंसर देता हूँ कि भैया मेरे हिसाब से ये लगता है, आपको जो सही लगता है वो देख लो। या आपने मेरे चैट्स में कॉमन देखा होगा या फिर मेरे रिप्लाई में आप कॉमन देखे होंगे, बट चूंकि वो पर्सनल चैट थी, प्राइवेट चैट थी, इसलिए मैंने उसको खुल के बोल दिया वॉइस नोट में जो मेरा ओपिनियन था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़का जिसको मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ वो चैट किसी और को फॉरवर्ड करेगा और वही सेम वॉइस नोट्स इनके पास फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसके बाद भी इनके पास जब नोट्स फॉरवर्ड हो गए, मैंने इनको रिकन्सिलेशन के लिए मैसेज भेजा, ये रहा स्क्रीनशॉट, वो आप देख लो। चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो सकती थी। किसी बंदे की प्राइवेट चैट्स आपके पास गई हुई हैं, मैटर प्राइवेट है, बंदे ने आपसे रिकन्सिलेशन के लिए बात कर दिया है, ये भी मैटर प्राइवेट है, बट इसको पब्लिक बनाने का क्या इशू था ये आप अपने आप से पूछो। क्योंकि आपको सिंपैथी चाहिए था, क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए था, इसलिए इसको आप पब्लिक ले गए। वरना कोई भी लॉजिकल इंसान इस चीज़ को पब्लिक तब तक नहीं करेगा जब तक उसको अटेंशन नहीं चाहिए होता है, जब तक उसको सिंपैथी नहीं चाहिए होता है। तो इन्होंने क्या किया, वो चैट निकाल के, वो वॉइस नोट निकाल के पब्लिक कर दिया अपने पेड ग्रुप में, जहाँ पे 2000 बच्चे हैं। इसके बाद भी मैं चुप रहा क्योंकि ये पेड ग्रुप में था, अभी तक नॉर्मल ग्रुप में ये चीज़ें नहीं आई थी। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर ये वीडियो नहीं बनाएंगी तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगी। बट इन्होंने आज वीडियो बनाया, और ना ही वीडियो बनाया, मेरा वॉइस नोट प्ले किया, मेरे चैनल का नाम लिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि आपकी जो फैन बेस होता है वो आके मुझे गालियाँ देगा, मेरा मेंटल पीस खराब करने का ट्राई करेगा। बट इस चीज़ को आप नहीं समझोगे, आपको तो पता ही नहीं है कि एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है। जब आपके अंडर में 5-10 हज़ार बच्चे होते हैं, जब आप पब्लिक फिगर होते हो, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे रखनी होती, कैसे नहीं रखनी होती हैं, ये आपने नहीं सीखा है, इसलिए आपने ये हरकत किया। आप ही ध्यान से सोचो, 2 बंदों के बीच में प्राइवेट चैट हुई है, उस प्राइवेट चैट का ऑडियो अगर आपके पास आ भी गया है और उस बंदे ने आपसे बोल भी दिया है कि हम लोग बात कर लेते हैं 2 मिनट बैठ के, तो आपको बात करने में क्या इशू था। और अगर मान लो बात आप नहीं भी करना चाहते हो तो वो सुन के आप डिलीट कर दिए हो, कौन सा वो पब्लिक जा रहा था, बट आपने उसको पब्लिक बनाया क्योंकि आपको पब्लिसिटी का स्टंट खेलना था। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो भी बंदा हल्का सा मैच्योर रहेगा वो समझ जाएगा। अब आते हैं बर्निंग क्वेश्चन पे कि क्या मैं कभी इनका स्टूडेंट रहा हूँ, अंतरा स्क्वाड से मैंने कभी पढ़ाई किया है कि नहीं किया है। सो इन्हीं के चैनल पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है टॉपर स्टॉक का, जाके आप सुन लेना उसको आराम से, अगर इन्होंने डिलीट नहीं किया तो। उसमें मैंने क्लियरली बोला है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 8 मैंने खुद से पढ़ा था। मैंने बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, एक यूनिट के मैंने 3-3 बुक्स पढ़े हुए हैं सर, यूनिट 2 के मैंने 2 बुक्स पढ़े हुए हैं। तो मतलब टोटल 8-9 बुक्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, 8-10 हज़ार MCQs मैंने बताए हुए हैं कि कहाँ से मैंने लगाए हुए हैं। फिर लास्ट में मैंने बोला है
यूनिट 6, यूनिट 9, यूनिट 10 मैंने आपके फ्री के नोट्स से पढ़े थे। मीन्स मैंने आपका पेड बैच नहीं लिया हुआ था, मुझे एक भैया ने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ था, उससे मैंने पढ़े थे। अब एक बात और ध्यान रखना, जो बंदा यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 पढ़ सकता है, 8 बुक्स पढ़ सकता है, अगर आप नहीं भी होते ना सर, तो वो यूनिट 6, 9, 10 पढ़ लेता। आपको ऐसा लगता है कि आपने उसको बनाया है। जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है। आपके रहने न रहने से ना किसी का JRF रुका है, ना ही मेरे रहने न रहने से किसी का JRF रुकेगा। ये हमारी गलतफहमी होती है। हम लोग केवल कोचिंग वाले चीज़ों को आसान बनाते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में घुसा लो। हम पेपर नहीं सेट कर रहे होते, हम चीज़ों को केवल आसान बनाते हैं। अगर हम नहीं भी थे तब भी JRF लोगों का हो रहा था, अगर हम हैं भी तब भी JRF लोगों का होगा। इसमें हम लोग हल्का सा पैसा बनाते हैं जिसका हम लोग चार्ज करते हैं, उसके बदले में चीज़ों को हम लोग आसान वे में पेश करते हैं। सो मैंने वहाँ पे उनका गुणगान नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है जब बंदा मुझे सुनने आ रहा है तो उसके एक एक मिनट की वैल्यू होती है, और उसको मैं वो कंटेंट बताऊँ जहाँ से वो पढ़ के सॉलिड बेस बना पाए और ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाए। उस समय मैं BA 3rd ईयर में था और कोई इनका कॉम्पिटिटर नहीं था। इनके मैं प्लेटफॉर्म पर गया था। अब आप जब किसी के प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आप भी थोड़ा सा उसका तारीफ कर दोगे, क्योंकि उसने आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया हुआ है। वही मैंने हल्का सा इनका तारीफ कर दिया तो इनको लगा कि बस हम ही तो सब कुछ बना रहे हैं, दुनिया में हमारे से सब कुछ चल रहा हुआ है। सो मैं कोई आपका भक्त वक्त नहीं हूँ, और मैं और टीचर की तरह हूँ भी नहीं कि आप मुझे गालियाँ देते जाओ और मैं सुनते जाऊँ। मेरा इस चैनल से मेरा ये हॉबी है। अगर मुझे पैसा नहीं भी मिलने वाला कोई बात नहीं, मुझे मेरा मन करता है मैं पढ़ाऊँगा, नहीं मन करता नहीं पढ़ाऊँगा। आपके लिए प्रोफेशन है, मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए पैसा है, मेरे लिए हॉबी है, और मैं इसको तब तक करूँगा जब तक मेरा मन करेगा। और आपने वीडियो में बताया कि मेल और फीमेल का जो ये आप विक्टिम कार्ड खेलते हो ना सर, इतना हम लोग को पता है कि कैसे लोग आके मेल फीमेल करते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं, सिंपैथी लेते हैं, अरे 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 फीमेल को ऐसा बोल दिया। भाई जो ये बातें हो रही हैं इसमें कहीं मेल फीमेल नहीं आ रहा है, इसमें दो लोगों के बीच की बातें थी जो कि प्राइवेट थी, जिसको आपने पब्लिक किया, अब उसका आपको भुगतान करना पड़ रहा है। अब जो ये हमेशा बोलती रहती हैं कि इन्होंने क्या अचीव कर लिया लाइफ में, 8 साल इन्होंने लगाए हुए हैं इस फील्ड में, उसके बाद में पिछले 4-5 ईयर का आप ट्रेंड देख लो, कभी क्लासेस टाइम पे कंप्लीट नहीं होती हैं। जब बच्चे इन पे गुस्सा करते हैं, जवाबदही मांगते हैं, उनके चैट्स क्लियर किए जाते हैं, और ये मेक श्योर किया जाता है इनकी टीम द्वारा कि जब भी कोई नया बच्चा है तो उसको पुरानी चैट्स ना दिखें जिसमें इनके ऊपर गुस्सा किया गया था और या फिर इनसे जवाबदही मांगी गई थी। और इनका एक ट्रेंड है, अगर आप लोग इनके अंधे भक्त नहीं हो तो आप देख पाओगे पूरे 6 महीने एक्टिव नहीं रहती हैं। जैसे आंसर की आता है, जैसे ही फॉर्म का डेट आता है, 2-4 मैराथन वीडियो ले आएंगी, उसमें आके ऐसे दिखाएंगे कि हम ही सब कुछ पढ़ा रहे हैं, यहीं से पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आंसर की आती है तभी एक्टिव होती है, मतलब फॉर्म आ गया, एग्जाम होने के 1 महीना पहले से लेके एग्जाम होने के 1 महीना बाद तक यही इनका रहता है। बाकी इनकी कभी क्लासेस कंप्लीट नहीं होती हैं, ये इनके पेड बैच के सारे बच्चे जानते हैं। और ये आज का नहीं है, जितने बच्चे मुझसे मिलते हैं सब यही बोलते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं है, अपने कोर्स को कभी कंप्लीट नहीं करवा पाती हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, आप किसी से भी पूछ लेना कि पिछले ईयर में कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, अपना पर्सनल रीजन दे के ये कोर्स नहीं कंप्लीट करवा पाती हैं। अरे भाई, जब कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई भी रीजन हो, पैसा वापस करो ना बच्चों का। 8,000 10,000 लेके बैठे हुए हो, सीधे बोलो नहीं कंप्लीट हुआ, पैसा वापस कर रहा हूँ। बट उसके लिए गट्स चाहिए होता है। पहली बात, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो कोर्स कंप्लीट ना हो, और अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको आपको पैसा वापस करना चाहिए। ये आपका मोरालिटी होना चाहिए, ये आपका एथिक्स होना चाहिए। और जिन लोगों को आप बोल रहे थे कि 6 महीने काम करते हैं, 1 साल काम करते हैं गधों की तरह, वो गधे नहीं होते हैं, वो बच्चों का केयर करते हैं। एक एक कमेंट का हम लोग रिप्लाई करते हैं। अभी जब रिजल्ट आया है तो आप आके खूब इंगेज कर रही हैं, हर बच्चे के चैट का रिप्लाई दे रही हैं। पहले कहाँ थे सर आप? जाके इनके चैट्स देखो पीछे वाले, स्क्रॉल डाउन करके 2-2 महीने रिप्लाई नहीं आते हैं। मैम ये नहीं हुआ है, मैम वो नहीं हुआ है, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। असिस्टेंट से बात होती है, इनफैक्ट ये भी इन्फॉर्म नहीं करती है कि मैं आज क्लास नहीं लेने वाली हूँ। जो बच्चे इनका पेड कोर्स लिए हैं उनको पता होता है, क्लासेस का इन्फॉर्मेशन देने का भी टाइम नहीं होता है। बट ऐसा क्या होता है 1 महीने में कि पूरा टाइम इनके पास आ जाता है और सब कुछ ये डिवोट कर देती हैं इस चीज़ में, क्योंकि इनको मालूम है अगर आज मैं कोर्स बेच दूंगी एफर्ट्स लगा के तो 6 महीने के लिए मेरा आराम हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद मैं सेम फसल काटूंगी। यही इनका लूप चलते आ रहा था। कोई इनके बारे में बोलता नहीं है, क्योंकि सबको कोई ना कोई डर होता है। मुझे कोई डर नहीं है तो मैं बोलूँगा। और मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई इनके पास इतना ईगो आता कहाँ से है, इतना हाई इनका ईगो रहता है। कई बच्चों के साथ में हुआ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको पता होगा कि आपके साथ में कभी न कभी ये चीज़ हुआ होगा। इनका कोटेशन होता है, सब लोग मुझे जानते हैं, मैं फाउंडर हूँ सोशियोलॉजी की। जो भी टॉपर निकल गया, वो बाहुबली वाला हाल है ना, मेरा पुत्र वही वाला इनका हाल रहता है। सारे लोग इनसे पढ़े रहते हैं। कोई अगर इनका एक PDF ले लिया, अब बच्चे ही हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर 10,000 लोग हैं, उनको भी हल्का सा अटेंशन चाहिए होता है, उनको भी हल्का फेमस होना होता है, तो आके आपके चैनल पे वो इंटरव्यू दे देते हैं। मेरे बिना पढ़ाए किसी का JRF नहीं हो सकता है सर, चाहे आप चाहे मैं, दोनों में से कोई भी चाहे रहे चाहे ना रहे, बच्चों का JRF होना रहेगा तो होगा, जिसका होना था उसका वैसे भी होगा। केवल चीज़ें हम लोग आसान कर सकते हैं और हम लोग कुछ नई ज़िंदगी में उखाड़े हुए हैं। इस बात को आपको दिमाग में घुसा लेना है। जितना आप घुसा लोगे उतना आपका ईगो डाउन होगा, उतना आप हम्बल रहोगे और उतना आपका जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है उसको आप कम कर पाओगे। 7 साल आपने लगाए हुए हैं इस फील्ड में, उसके पास आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, वो भी तब जब आपने फर्स्ट मूवर स्टार्ट किया था। 2 टाइप के लोग होते हैं, फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर। आप कोविड के पहले से पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन चीज़ें आई, उस समय कोई था नहीं, आप फेमस हो गए और उसी माउथ मार्केटिंग से आपकी चीज़ें आगे बढ़ी।
मैंने 1.5 साल लगाया है इसमें, 3000 बच्चे मेरे पास हैं, क्वालिटी वाले बच्चे हैं। और अगर मैं 7 साल लगा दूँ पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा। सॉरी, मुझे फ्लेक्स करना पड़ रहा है, बट ऐसे लोग को बताने के लिए समझाना पड़ता है कि चीज़ें किस तरीके से कंपेयर की जाती है। अब आगे क्या होगा, इनके पास मेरा 1-2 और क्लिप पड़ा हुआ है, मैक्स टू मैक्स ये उसको शेयर करेंगे, तो मेरे पास भी इनका ऑडियो क्लिप पड़ा हुआ है पेड ग्रुप का, उसको मैं शेयर करूँगा। चीज़ें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगी। मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। पता नहीं कैसे और टीचर्स आपकी बातें 1-2 साल सुनते रहते हैं, आप सबको बोलती हैं कि मैं बर्बाद कर दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी। भाई कौन हो आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप सबको खत्म कर दोगे? पता नहीं कैसे वो लोग सुनते हैं, मैं नहीं सुन पाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, अगर इनका कोई भी रिएक्शन आता है तो एक वीडियो फिर से आएगी और प्रॉपर आर्गूमेंट्स के साथ में आएगी। नाउ आई एम कमिंग ऑल गन्स ब्लीजिंग।